नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, आर्थिक दंड से भी किया दंडित। 23 जनवरी 2024 को पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया। घटना के अनुसार परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना टाटगढ़ में 14 अप्रैल 2022 को इस आशय की पेश की कि मैं प्रार्थी टाटगढ़ का रहने वाला हूं तथा मेरी पुत्री 12 अप्रैल 2022 को रात के समय लगभग 11:30 बजे घर से निकलकर कहीं चली गई। उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। मेरी पुत्री की उम्र 15 वर्ष है। इस सूचना पर पुलिस थाना टाटगढ़ द्वारा प्रथम सूचना संख्या 28/2022 अंतर्गत धारा 363-342 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता को पुलिस ने दूसरे दिन दस्तयाब किया तथा पीड़िता के 161 और 166 सीआरपीसी के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में 3/4 पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर प्रकरण का अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा प्रारंभ किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उस दिन वह अपने गाँव में शादी में गई थी। वहाँ पर पड़ोसी गाँव में रहने वाला युवक आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर जंगल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद जंगल से होते हुए पैदल वह 28 मील ले गया और वहां से अपने रिश्तेदार के घर ले गया। रिश्तेदार ने समझाकर घर भेज दिया, लेकिन रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिला जिसने उसे घर न छोड़कर दूसरी जगह ले गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में 13/9/2022 को साक्ष्य अभियोजन में नियत किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 38 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। पीड़िता ने 161, 164 सीआरपीसी के बयान न्यायालय के समक्ष पेश किए। पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि विधि विज्ञानशाला प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हो गई। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिस प्रकार से देश में नाबालिग किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसे देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जाता, इसलिए अभियुक्त को दंडित करना न्यायोचित होगा। श्री बन्नालाल जाट जी द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 29,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने टाटगढ़ थाने के अंदर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 12 अप्रैल 2022 को रात्रि को 11-11:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई और उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। फिर टाटगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। घटना के 3 दिन बाद पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लेके आई और पीड़िता जब थाने पर उपस्थित हुई तो पीड़िता ने अपने 161 के बयानों में बताया कि उस दिन गांव के अंदर एक शादी का कार्यक्रम था जिसके अंदर वो नाचने के लिए गई हुई थी और उसकी सहेलियाँ भी साथ थी। जब वो वापस आने लगी तो गांव के पड़ोस का ही रहने वाला व्यक्ति उसके पास आया और उसको बुलाया, उससे बात करी और उसको जंगल की तरफ ले गया और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वहाँ से जंगल के रास्ते होते हुए 27 मील चौराहे पर लेके गया और 27 मील चौराहे से उसको देवगढ़ के गांव की तरफ उसके रिश्तेदार के यहाँ ले गया और रिश्तेदार के घर पर रात भर रुका और रिश्तेदारों ने, चूंकि बच्ची छोटी थी, रिश्तेदारों ने उन दोनों को सुबह वहाँ से भेज दिया तो उस लड़के ने उस लड़की को रास्ते में छोड़ दिया और एक दूसरा व्यक्ति उस बच्ची को मिला और उस बच्ची को फिर वो अपने साथ, दूसरा व्यक्ति अपने साथ बच्ची को ले गया और बच्ची को उस दूसरे व्यक्ति पर सिर्फ उसके साथ ले जाने का ही आरोप है, दुष्कर्म का आरोप नहीं था और पहले वाले व्यक्ति पे दुष्कर्म का आरोप था। माननीय न्यायालय ने आज आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन के पक्ष से 15 गवाह, 38 दस्तावेज पेश किए गए और पीड़िता के साथ जो घटना हुई, दुष्कर्म की घटना की पुष्टि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई, उससे भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आपने घटनाक्रम के बारे में पूरा बताया। आपने 2 आरोपी बताए, सजा किसको, पहले को सुनाई है, दूसरे को? पहले आरोपी को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी को, जो जिसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है, उसको आरोपी दूसरे आरोपी को साथ ले जाने की भूमिका संदिग्ध मानते हुए उसको संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।